कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने दोस्तों ग्रेग और नीना के साथ रोड ट्रिप पर निकले हैं। ग्रेग और नीना इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं, मगर मार्कस और लीना का रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहा और मार्कस इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। रास्ता एकदम सुनसान और बीहड़ था, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक लंबी सीधी सड़क और ये चार लोग अपनी मस्ती में जा रहे थे। सफर पूरा करने के लिए उनके पास पूरा जरूरी सामान होता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये सफर उनकी एक बहुत बड़ी गलती बनने वाला है। अब कुछ ही देर में उनके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है। इसे देखकर चारों हैरान रह जाते हैं। वो सब चौंक गए क्योंकि लाइफ में इतना बड़ा ट्रक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। टक्कर से बचने के लिए ग्रेग भी कार की स्पीड तेज करता है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक ड्राइवर किसी सनक में है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। माहौल सीरियस हो जाता है और पीछे बैठे लोगों को डर लगने लगता है। ट्रक कभी एकदम पास आता तो कभी दूर जाता, लेकिन ऐन मौके पर वो स्टीयरिंग घुमा लेता है। इसके बाद ट्रक उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, लेकिन ग्रेग को ये बात ईगो पर लग जाती है कि कोई उसे पीछे छोड़ दे। वो तुरंत गियर बदलता है, कार की स्पीड बढ़ाता है और ट्रक को फिर से तेजी से ओवरटेक कर लेता है। ऐसा करते समय पीछे बैठी लीना गुस्से में ट्रक ड्राइवर को काफी गालियां भी सुनाने लगती है, मगर ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब उन्हें पक्का लगने लगा कि ड्राइवर जानबूझकर उन्हें मारना चाहता है। बचने के लिए ग्रेग कार की स्पीड और तेज कर देता है, पर ट्रक अभी भी उनके बिल्कुल पीछे चिपका था। तभी ट्रक अचानक जोर का झटका देता है, जिससे उनकी कार बेकाबू होकर सड़क से मुड़ जाती है। स्पीड ज्यादा होने के कारण कार कई बार पलटकर दूर जा गिरती है। जब कार रुकती है तो वो पूरी तरह कबाड़ बन चुकी थी और पीछे का हिस्सा पिचक गया था। अच्छी बात यह थी कि ग्रेग को छोड़कर किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। ग्रेग का हाथ स्टीयरिंग में फंसने से टूट चुका था। नीना तुरंत एक कपड़ा निकालती है और उसका खून रोकने के लिए हाथ पर कसकर बांध देती है। उसी वक्त मार्कस नोटिस करता है कि ट्रक अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा है। वो लीना को साथ लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। उसका सोचना था कि अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट है तो ठीक है, पर अगर जानबूझकर किया है तो मामला सीरियस हो सकता है। वो दोनों ड्राइवर से बात करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं। वहां वो देखते हैं कि ट्रक के पीछे दो बहुत बड़े कंटेनर अटैच हैं। हालांकि उन्होंने अंदर क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की। वे सीधे केबिन के पास पहुंचकर ड्राइवर का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं था। शायद एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर पुलिस केस के डर से सब छोड़कर भाग गया था। इतने में ग्रेग और नीना भी वहां पहुंच जाते हैं और चारों मिलकर ट्रक की थोड़ी तलाशी लेने लगते हैं। तभी ग्रेग का ध्यान ट्रक के आगे लगे एक अजीब से स्टैचू पर पड़ता है और वो उसे देखकर जैसे खो सा जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टैचू उसे पास बुला रहा है और वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। लेकिन तभी नीना आवाज देकर उसे होश में लाती है। अब मार्कस समझाता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें किसी कार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वीरान इलाका बहुत बड़ा है। पैदल चलकर किसी शहर तक पहुंचने में शायद 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए मार्कस कहता है कि उन्हें यहीं रुककर किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का वेट करना चाहिए ताकि मदद मांगी जा सके। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि ट्रक में तो चाबियां अभी भी लगी हैं। वे चाहें तो इसी ट्रक को ड्राइव करके यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अचानक गोली चलने की आवाज आती है। मार्कस की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में गन थी। वो चिल्ला रहा था कि ट्रक में मत बैठो, पर इन्हें लगा कि शायद वो आदमी उन्हें मारने आ रहा है। डर के मारे वो तुरंत ट्रक में छिप जाते हैं। वो आदमी ट्रक पर कई बार फायर भी करता है, जिससे इनका शक यकीन में बदल जाता है कि वो सच में उन्हें मारना चाहता है। घबराहट में मार्कस किसी तरह ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से दूर भगा ले जाता है। इतने बड़े ट्रक को संभालना शुरू में काफी मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो इसे चलाना सीख जाता है। इससे सबको थोड़ी राहत मिलती है कि चलो उस पागल आदमी से बच गए। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, और वो मुसीबत उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। कुछ दूर ड्राइव करने पर अचानक ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो सिस्टम अपने आप बार बार ऑन ऑफ होने लगता है। उन आवाजों का असर ऐसा था कि सभी धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगे। यहाँ तक कि ड्राइव कर रहा मार्कस भी अचानक सो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके सो जाने के बाद भी ट्रक अपने आप चलता रहता है। कुछ घंटों बाद जब चारों की आंखें खुलती हैं तो वे खुद को एक अजीब जगह पर पाते हैं। वहां ना कोई सड़क थी ना कोई रास्ता। चारों तरफ सिर्फ बंजर और सुनसान इलाका था। अब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। मार्कस को लगता है कि शायद ट्रक का फ्यूल खत्म हो गया है।
इसलिए वो यहाँ आकर रुक गया। जिस जगह वे खड़े थे वो थोड़ी ऊंचाई पर थी और बिना एक्सीलरेटर दबाए कोई ट्रक वहां कैसे चढ़ सकता है, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इतने में लीना कहती है कि आते समय उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे, अगर वे वहां तक चले जाएं तो शायद कोई हेल्प कर दे। लेकिन मार्कस लीना के साथ जाना नहीं चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसे साथ जाना पड़ता है और लीना भी ये बात महसूस कर रही थी। थोड़ा आगे जाने पर लीना पूछ ही लेती है कि आखिर उसकी गलती क्या है, वो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तब मार्कस कहता है कि असल में वो उसे धोखा दे रही है और वो भी उनके ही दोस्त ग्रेग के साथ। ये बात खुद ग्रेग ने ही उसे बताई थी और कुछ वीडियो भी दिखाए थे। लीना को भी पता था कि मार्कस सच कह रहा है, इसलिए वो माफी मांगती है। लेकिन शायद मार्कस उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस उसे पानी की बोतल देकर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। चलते चलते दोनों आखिर रोड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें कोई घर दिखाई नहीं देता, जबकि लीना को पूरा यकीन था कि उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे। अब वे कहां गए, ये बात किसी के समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ ग्रेग की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, उसके हाथ का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए नीना कुछ काम की चीजें ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे लगे कंटेनर को खोलने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसमें कोई फोन या रेडियो मिल जाए जिससे वे मदद मांग सकें, लेकिन वो कंटेनर पूरी तरह सील था और उसे खोलना आसान नहीं था। इसके बाद वो ट्रक का फ्यूल टैंक चेक करती है, लेकिन उसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसमें तो फ्यूल है ही नहीं, टैंक पूरी तरह खाली था। अब उसके मन में सवाल उठता है कि अगर ट्रक में फ्यूल ही नहीं है तो ये इतनी दूर तक चलकर यहाँ आया कैसे। यही जानने के लिए वो ट्रक का बोनट खोल देती है और वहां जो देखती है वो काफी अजीब था। वहां एक रहस्यमयी लिक्विड फ्यूल पाइप के अंदर बह रहा था जिसका रंग गहरा लाल था। वो पाइप पूरे ट्रक के अंदर फैली हुई थी, मानो ट्रक के अंदर खून ही दौड़ रहा हो। नीना के दिमाग में आता है कि हो सकता है ये किसी खास तरह का फ्यूल हो जो सिर्फ इसी ट्रक के लिए बनाया गया हो, लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसे स्टोर कहाँ किया जाता है। उधर मार्कस और लीना के बीच अभी भी बहस चल रही थी। हालांकि लीना माफी मांग चुकी थी, लेकिन मार्कस उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि यहाँ से जाने के बाद वो और लीना अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लेंगे, क्योंकि ये कड़वा सच उसे अंदर ही अंदर हमेशा तकलीफ देता रहेगा। अब लीना भी उससे नाराज होकर वापस अपने दोनों साथियों के पास आ जाती है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं जिसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। इसी बीच नीना को बाहर से एक प्लेन के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत सूखी पत्तियां इकट्ठा करती है और आग जलाने की कोशिश करने लगती है ताकि धुएं के जरिए प्लेन का ध्यान अपनी ओर खींच सके, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। उधर ग्रेग को अब कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पूरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे हों और उसे काट रहे हों। इस वजह से उसके शरीर से तेज पसीना निकलने लगता है। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ती है जिसमें एक छोटा सा छेद बना हुआ था। जिज्ञासा में वो अपना हाथ उस छेद के अंदर डालता है और वहां से उसे एक चाबी मिलती है जो ट्रक के पीछे लगे कंटेनरों की थी। ग्रेग वो चाबी लेकर ट्रक के पीछे जाता है और कंटेनर के दरवाजे खोल देता है। इसके बाद वो उनमें से एक कंटेनर के अंदर चला जाता है, लेकिन अचानक ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसके बाद वहां से सिर्फ ग्रेग की डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। बेचारी नीना तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था और उसे दोबारा खोलना आसान नहीं था। उधर मार्कस अकेले चलते चलते अब पूरी तरह थक चुका था। उसे कहीं भी कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से वहां का तापमान भी बहुत ज्यादा था। प्यास से परेशान होकर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही यूरिन का इस्तेमाल करता है। तभी अचानक उसे दूर से कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वही आदमी है जो पहले उन पर गोलियां चला रहा था। उसे देखकर मार्कस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थकी हुई हालत के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता और आखिरकार पकड़ा जाता है। सीन कट होता है और अब हम लीना को देखते हैं। उसकी हालत भी लगभग मार्कस जैसी ही हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे एक अच्छी चीज दिखाई देती है। उसे एक घर नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने रास्ते में आते समय देखा था। हालांकि उसे याद था कि उसने वो घर कहीं और देखा था, लेकिन ज्यादा सोचे बिना ही वो उस घर के अंदर चली जाती है। घर की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहां कोई रहता होगा, क्योंकि वो पूरी तरह वीरान पड़ा था। लेकिन अंदर जाकर लीना को कुछ कैन मिलते हैं। उन कैन के अंदर वही लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था। वो उसे पीने लगती है और लगातार पीती चली जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि इससे उसकी भूख और कमजोरी कम हो रही है। लेकिन जैसे ही वो उसे पीती है, उसे भी वही अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं जो पहले ग्रेग को दिख रही थी। उधर मार्कस के साथ अब शायद कुछ बुरा होने वाला था। वो उस आदमी के कब्जे में आ चुका था
जो पहले उन पर गोलियां चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अब उसे गोली मार देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो मार्कस को कुछ समझाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर नीना अभी भी परेशान होकर ग्रेग को ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। वो भागते हुए आगे जाती है और देखती है कि वहां लीना खड़ी है, जो उसी ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही। जब नीना उससे मार्कस के बारे में पूछती है तो लीना झूठ बोल देती है। वो कहती है कि मार्कस दूसरी तरफ उन घरों को ढूंढने गया है, लेकिन फिर वो कहती है कि ट्रक स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्यूल ही नहीं है। इसी बीच हम ग्रेग को ट्रक के पीछे लगे कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसकी चाल ढाल भी बहुत अजीब हो चुकी थी। उधर ट्रक के अंदर बैठी दोनों लड़कियों को अचानक मिरर में कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में गन थी। वे दोनों तुरंत भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि वो आदमी उन्हें पकड़ लेता है और उन पर बंदूक तान देता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये मार्कस है? जी हाँ, वो सच में मार्कस ही था। उसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन लिए थे, लेकिन अब सवाल ये था कि वो उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे होश आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे अभी तक वो किसी के प्रभाव या कब्जे में था। होश में आते ही वो लीना से माफी मांगता है। इसके बाद वो मुड़कर उसी ट्रक पर गोलियां चलाने लगता है, जैसे कि असल में वही ट्रक इन सबके साथ ये भयानक खेल खेल रहा हो। इतने में पीछे से लीना आकर मार्कस पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो फिर से पहले जैसा खतरनाक ना बन जाए। हो सकता है कि अगली बार वो सच में उन्हें मार ही दे। इसी वजह से वो उसे ट्रक के पीछे बांध देते हैं। उनके जाने के बाद वहां ग्रेग आता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्कस को होश आ जाता है। जैसे ही वो ग्रेग को देखता है, वो बताने लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया था। उसे हर कोई अपना दुश्मन नजर आ रहा था। इसी चक्कर में उसने उस ड्राइवर को भी मार दिया, जो असल में उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब फिलहाल वो ठीक महसूस कर रहा था। लेकिन यहाँ ग्रेग का व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वो बार बार मार्कस को उकसाने लगता है। वो कहता है कि मार्कस बहुत कमजोर है, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दूर जा रही है क्योंकि वो नामर्द है। ग्रेग की ये बातें सुनकर मार्कस का खून खौलने लगता है। ऊपर से ग्रेग उसे लड़ाई के लिए चैलेंज भी कर देता है। मार्कस ये चैलेंज मान लेता है, लेकिन लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। कुछ ही समय में ग्रेग उसे हरा देता है और उसका सिर उसी ट्रक के टायर के नीचे रख देता है। उसी समय लीना ट्रक को पीछे से रिवर्स कर रही होती है। अचानक ट्रक आगे बढ़ना बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे टायर के नीचे कोई चीज आ गई हो। अब लीना और नीना दोनों नीचे उतरकर देखते हैं और ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ट्रक के नीचे मार्कस का सिर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये देखकर दोनों का खून जैसे जम जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। उन्हें लगता है कि शायद ये सब उनकी वजह से हुआ है। अब दोनों पूरी तरह घबरा चुकी थीं। उन्हें लगने लगा कि इस वीरान जगह में वे बिल्कुल अकेली रह गई हैं। लेकिन नीना खुद को संभालते हुए लीना से कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा, वरना वे हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगी। इसके बाद लीना ट्रक से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती है और नीना को रास्ता दिखाने लगती है ताकि वो ट्रक को सही दिशा में ले जा सके। इस दौरान लीना उसी कैन से बार बार वो लाल लिक्विड पीती जा रही थी। तभी अचानक वहां ग्रेग आ जाता है। ना जाने कहां से वो लीना को अपने शब्दों से मैनिपुलेट करने लगता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, न कि मार्कस से। मार्कस तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। मार्कस की मौत के बाद से ही लीना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, इसलिए वो आसानी से ग्रेग की बातों में आ जाती है। ग्रेग के कहने पर वो ट्रक के पीछे लगे एक कंटेनर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद जब नीना को लीना की कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो बाहर आकर देखने का फैसला करती है, लेकिन बाहर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक उसके सामने ग्रेग आ जाता है। उसके हाथ को देखकर नीना चौंक जाती है क्योंकि उसका टूटा हुआ हाथ अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। इतनी जल्दी ये कैसे ठीक हो सकता है? अब ग्रेग उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी दोस्त लीना कंटेनर के अंदर उसका इंतजार कर रही है। नीना उधर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तभी उसकी नजर पास ही पड़े खून से सने लीना के कपड़े पर पड़ती है। ये देखकर नीना समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत ग्रेग को जोर से धक्का देती है और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अंदर से ग्रेग की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन अब नीना बिना देर किए ट्रक स्टार्ट करती है और उसे लेकर रोड की तरफ निकल जाती है। दोस्तों, यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब नीना ट्रक चला रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों की आत्माएं थीं। जी हाँ, असल में ये शैतानी ट्रक जिस किसी को भी मारता है उसकी आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेता है। इसी बीच अचानक उनके सामने एक छोटी सी कार आ जाती है जिसमें एक परिवार सफर कर रहा होता है। लेकिन तभी ट्रक पर काबू पाने वाला ग्रेग
उस बड़े ट्रक से उस कार को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि नीना केबिन से बाहर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने ग्रेग खड़ा है। ग्रेग उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो इस ट्रक के नियमों के हिसाब से चलेगी तो खुश रह सकती है, लेकिन नीना असल में जानना चाहती है कि इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई क्या है। इसलिए वो ऐसा दिखावा करती है जैसे वो ग्रेग की हर बात मानने को तैयार हो। इसी बात का फायदा उठाकर नीना भी उस कंटेनर के अंदर चली जाती है, लेकिन वहां जो नजारा वो देखती है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। दरअसल वहां बहुत सारी डरावनी मशीनें लगी हुई थीं, जिनमें इंसानों के शरीर को पीसकर उनका कीमा बनाया जा रहा था, और जो खून उनमें से निकलता था उसी को ये ट्रक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता था। इसी वजह से ये ट्रक बिना पेट्रोल या डीजल के लगातार चलता रहता था, लेकिन नीना अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर वहां से जंगल की ओर भागने लगती है। उधर ग्रेग उन रहस्यमयी शक्तियों के वश में आ चुका था, इसलिए वो नीना का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन आखिरकार नीना मजबूरी में उस पर गोली चला देती है और उसे मार देती है। हालांकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसके बाद वो वापस उसी ट्रक के पास लौटती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक परिवार दूर से उसे देख रहा है। जैसे ही उस परिवार ने नीना को अपनी तरफ आते देखा, वे घबराकर उसी ट्रक के अंदर भाग जाते हैं। अब शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। दरअसल ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जैसा शुरुआत में नीना और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। उनका भी कुछ इसी तरह एक्सीडेंट हुआ था और फिर उनका सामना इस शैतानी ट्रक से हुआ था। उसी समय जंगल की तरफ से कोई उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। डर के मारे वो परिवार ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से भाग जाता है, और यहीं से शुरू हो जाता है ये खतरनाक सिलसिला जिसका शायद कभी कोई अंत नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।